प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हों। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की अध्यापिका मोनिका चोपड़ा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने लहरों का गीत कविता का विस्तार रूप पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से हम लहरों का गीत कविता का उत्तर पुस्तिका कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने उत्तर पुस्तिका पर अवधारणा मानचित्र बनाओगे। अवधारणा मानचित्र मीन्स माइंड मैप। अवधारणा मानचित्र आप लहरों का गीत, इसके उद्देश्य क्या है? छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जैसा आपने पढ़ा है कि यह कविता हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करती है, आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देती है। इसका उद्देश्य है छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। चित्र देखकर विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। मुख्य पात्र बेटी और माँ। इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, बेटी और माँ। इसके बाद आप कठिन शब्द अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखोगे। पहला है स्वर, दूसरा उमंग, तीसरा हंसकर, चौथा उछल, पांचवा शशि, छठा रुकती, सातवां क्षण भर, आठवां किनारा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। कठिन शब्द स्वर, दूसरा उमंग, तीसरा हंसकर, चौथा उछल, पांचवा शशि, छठा रुकती, सातवां क्षण भर, आठवां किनारा। इसके बाद आप उत्तर पुस्तिका पर अपने शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ मधुर स्वर। मधुर मीन्स मीठी, स्वर मीन्स आवाज, मीन्स मीठी आवाज। मचलना, हट करना या जिद करना। तट, किनारा, जैसे नदियों के किनारे होते हैं, नदी का या समुद्र का किनारा। नभ, आकाश, आसमान या स्काई वी कैन से। शशि, चांद, चांद यानी चंद्रमा। पथ, रास्ता। एक बार फिर से बता रही हूँ। मधुर स्वर, मीठी आवाज। मचलना, हट करना। तट, किनारा। नभ, आकाश। शशि, चांद। पथ, रास्ता। इसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखोगे। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न, बालिका माँ से किसके गाने की बात कह रही है? पहला प्रश्न, बालिका माँ से किसके गाने की बात कह रही है? उत्तर, बालिका माँ से लहरों के गीत गाने की बात कह रही है। उत्तर, बालिका माँ से लहरों के गीत गाने की बात कह रही है। प्रश्न 2, लहरें तट पर आकर क्या करती हैं? लहरें तट पर आकर, तट मीन्स किनारा, किनारे पर आकर क्या करती हैं? लहरें तट पर आकर हंस हंस कर अपनी बात करती है। लहरें तट पर आकर हंस हंस कर अपनी बात करती है। प्रश्न 3, लहरें नभ से किसे उतार लाई और क्यों? लहरें नभ से किसे उतार लाई और क्यों? उत्तर, लहरें नभ से शशि अथवा चांद को उतार लाई। शशि किसको बोलते हैं हम? चांद को। लहरें नभ से, नभ मीन्स आकाश से, चांद को उतार लाई हैं क्योंकि वे उसे अपने साथ खिलाना चाहती है। खिलाना मीन्स उनके साथ खेलना चाहती है, प्ले करना चाहती है। लहरें नभ से शशि या चांद को उतार लाई क्योंकि वे उसे अपने साथ खिलाना चाहती हैं। लहरों ने क्या सीखा है? प्रश्न 4, लहरों ने क्या सीखा है? उत्तर, लहरों ने जीवन भर निरंतर आगे बढ़ना सीखा है। उत्तर,
लहरों ने जीवन भर निरंतर मीन्स लगातार बीच में बिना रुके आगे बढ़ना सीखा है। लहरें कैसे स्वरों में गीत सुना रही है? लहरें कैसे स्वरों में गीत सुना रही है? उत्तर, लहरें कल कल छल छल के मधुर स्वरों में गीत सुना रही है। कल कल की आवाज़, जब लहरें आती कल कल और छल छल की जो आवाज़ आती है उसके मधुर स्वर में उसकी मीठी आवाज़ में अपने गीत सुना रही है। बालिका ने लहरों को क्या करते देखा है? बालिका ने लहरों को क्या करते देखा है? उत्तर, बालिका ने लहरों को मचलते और उछलते हुए देखा। उत्तर, बालिका ने लहरों को मचलते और उछलते हुए देखा। प्रश्न 7, लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही हैं? प्रश्न 7, लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही हैं? उत्तर, लहरें चंद्रमा को धीमे धीमे जल के झूले पर झुला रही हैं और खेल रही हैं। लहरें चंद्रमा को धीमे धीमे जल के झूले पर झुला रही हैं और खेल रही हैं। प्रश्न 8, लहरें हंस हंस कर क्या कहती हैं? लहरें हंस हंस कर क्या कहती हैं? उत्तर, लहरें हंस हंस कर कहती हैं कि अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ। लहरें हंस हंस कर कहती है कि अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ। प्रश्न 9, जीवन में बिना रुके बढ़ना क्यों जरूरी है? प्रश्न 9, जीवन में बिना रुके बढ़ना क्यों जरूरी है? उत्तर, जीवन में बिना रुके बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि रुक जाने से व्यक्ति की प्रगति भी रुक जाती है। अतः जीवन में आगे बढ़ना ही जरूरी है। प्रगति मीन्स जो व्यक्ति अपना काम करता है रुक रुक कर, उसको काम करने की उसकी प्रगति है, जो काम करने की उसकी क्रिया है वो भी रुक जाती है। अतः जीवन में आगे बढ़ना ही जरूरी है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर पुस्तिका कार्य किया है। आशा है आप इसको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखोगे। धन्यवाद।